सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर क्लास 10th मैथ जो हमारे पास डॉक्टर मनोहर की बुक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया जो हम टिक लगा रहे हैं, तो बेटा मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके 95 प्लस नंबर कोई मेट नहीं सकता। बता रहा हूं, कोई नहीं मेट सकता। अगर आपने सवाल लगा लिए तो मैं 95 प्लस नंबर आएंगे। बस आपको एक एक सवाल लगाना है। चलिए ज्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नावली आपको निकालनी पड़ेगी। और देखिए प्यारे बच्चों, सूत्र याद कर लीजिए भाई। सूत्र याद नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर 4 निकालिए। तो सबसे पहले पेज नंबर 4 उदाहरण नंबर पहला टिक लगाइए आप। उदाहरण नंबर पहला। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 3 पे टिक लगाइए। 3 के बाद उदाहरण नंबर 4 पे टिक लगाइए। बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। और इसके बाद उदाहरण नंबर 5 पे टिक लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और ये भी टिक लगा लीजिए भाई। उदाहरण नंबर 6 पे टिक लगाइए। छोटे छोटे सवाल हैं, ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 7। 7 के बाद ये लगा लीजिए उदाहरण नंबर 10। और थोड़ा इधर बढ़िए। और ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 13 पे टिक लगा लीजिए। और उदाहरण नंबर ये 15 इस पे टिक लगाइए। उदाहरण नंबर 15। 15 के बाद उदाहरण नंबर 20 पे टिक लगाइए। उदाहरण नंबर 20। अब प्रश्नावली पे आ जाइए 1A। तो 1A में आपको कौन सा देखना है? 1A में देखना है प्रश्न नंबर 3 देख लेना पूरा, प्रश्न नंबर 4 देख लेना, प्रश्न नंबर 5 देख लेना, और प्रश्न नंबर 6 भी देख लेना। 6 के बाद प्रश्न नंबर 8 नंबर देख लेना। और इसके बाद किसी प्रश्न को हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें बता रहा हूँ। किसी भी प्रश्न को आपको नहीं देखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़िए। और पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ते रहो यार आप, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लीजिए आप। अब इसके बाद पेज नंबर 14 पे आ जाइए। पेज नंबर 14 उदाहरण नंबर 4 पे टिक लगाइए। 4 के बाद उदाहरण नंबर 5 पे टिक लगाइए। 5 के बाद 6 पे टिक लगा लीजिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो डॉक्टर मनोहर की बुक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप कहाँ तक पढ़ोगे, खोपड़िया खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए भाई उदाहरण नंबर 7 पे टिक लगा लीजिए। अगर आपने इतना तैयार कर लिया बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बता रहा हूँ मैं। 8 को छोड़ दीजिए। करना चाहो तो ये भी कर लो, ये भी ठीक है। 9 पे टिक लगा लीजिए और सब ये हटाइए। और प्रश्नावली पे आ जाइए 1B। तो 1B में क्या करना है आपको? एक पहला कर लो, एक दूसरा कर लो, और इसके बाद और देखिए प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल एक जैसा है, कोई एक सीख लो बस इसमें। अब यहाँ पे इन सब में मारिए गोली। ठीक, प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई। अब इधर कुछ नहीं देखना आपको। और ये विकल्प है ना, विकल्प बेटा अनुशोध से तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, 4-5 सेट लगा लो, आपको एक भी विकल्प नहीं बचेगा। एक सेट कोई सा लगा लो आप। चलिए बहुपद पे आ जाइए। बहुपद में आपको क्या देखना है? ठीक, बहुपद में उदाहरण नंबर पहला लगाइए। उदाहरण नंबर 2 पे टिक लगाइए। उदाहरण नंबर 3 पे टिक लगाइए। 4 पे टिक लगाइए। 5 पे लगाइए। बहुत इजी सवाल है यार ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? उदाहरण नंबर 7 पे टिक लगा लीजिए। उदाहरण नंबर 7। 7 के बाद अब आपको आना है 7 के बाद 7 के बाद प्रश्न नंबर पहले पे टिक लगा लो, दूसरे पे टिक लगा लो, और इसके बाद तीसरे पे टिक लगा लो। तीसरे के बाद 9वें पे टिक लगा लो। और इसके बाद अगर इधर करना भी चाहो तो ये वाला कर लो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यकों का योगफल इतना गुणनफल इतना। ठीक सही है, ये वाला 11 कर लेना। ठीक है, 11 में ये वाला सवाल आ सकता है। और इसके बाद ये वाले सब छोड़ दो। ठीक, इधर 14-15 कुछ नहीं देखना। अगली प्रश्नावली पे आ जाओ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न 2024 में आया था। एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला। और इसके बाद 2C पे मारो गोली, गोली मार दो इसको। इन सवालों को देखना नहीं, बता रहा हूँ, नहीं समय खराब होगा, एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक, फालतू समय इसमें फंसते रहोगे। अब उदाहरण तो छोड़ दो, ये विकल्प छोड़ दो यार, बता तो रहा हूँ। आप अनसोल्ड हल कर रहे हो ना, अनसोल्ड के लगभग 4-5 शर्ट लगा लो आपके, बस सब विकल्प फंस जाएंगे। जब बड़े बड़े सवाल लगा लोगे ना, विकल्प भी लगा लोगे। अब आ जाइए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 प्रश्न नंबर पहला। उदाहरण नंबर 4 पे टिक लगाइए, 5 पे भी टिक लगा लीजिए, इस पर भी टिक लगा लीजिए। और इसके बाद इधर क्या करना है आपको, ये प्रश्नावली इधर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो भाई आपको विलोपन विधि तो आनी चाहिए। ठीक, विलोपन विधि तो आपको आनी ही चाहिए भाई। नंबर 8 पे टिक लगा लो। 8 के बाद इधर कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। टिक इस पे लगाओ, 2 पे टिक लगाओ, 3 पे लगाओ। आपको विलोपन विधि तो आनी चाहिए भाई, अगर विलोपन विधि नहीं आएगा दिक्कत है। 9 पे टिक लगा लो। अब आ जाओ प्रश्नावली पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला, 2, 3, 4 पूरा तैयार कर लो, 5 भी तैयार कर लो। छठा भी लगा लो बस, और ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको। इधर इधर आ जाइए, उदाहरण नंबर पहला, ये भी लगा लो भैया। ठीक, अच्छा सवाल है ये। और ये इधर आ जाओ प्रश्नावली पर, 3C, प्रश्नावली 3C पे आ जाइए आप लोग। यार विलोपन से आना चाहिए सवाल आपको। प्रश्न नंबर 10 पे टिक लगा लो, 10 के बाद 9 पे टिक लगा लो। ठीक, अब बाकी सब छोड़ दो। अब ये D के एक भी सवाल नहीं लगाने आपको, ये एक भी नहीं लगाना। 2022 से कटे हुए सवाल हैं, एक भी सवाल नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस पे गोली मार दो, खड़े खड़े गोली मारो इसको, हटाओ। D के एक भी सवाल नहीं देखने आपको, बता रहा हूं मैं। अगर लगाने का शौक है लगाइए बेटा, मुझे नहीं पता, हटाओ। ये एक भी सवाल नहीं लगाना इसका। 3D और E एक भी सवाल नहीं लगाएंगे इसके। अब इधर क्या करना है, एक भिन्न वाला सवाल और लगाना सीख लो भाई ये। ठीक है, और ये 2 संख्याओं पे प्रश्न नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 लगा लो टिक। और इसके बाद इधर क्या देखना है, ये सब हटाओ ड्रामाबाजी। उदाहरण नंबर 14 पे टिक लगा लीजिए। दो अंकों की संख्या, अंकों का योग इतना है, ढाई के अंक इकाई की घटा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ दो। जो हम बता रहे भाई टिक लगाओ, ज़्यादा लेथर मत पालो भैया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ये भिन्न वाला सवाल देख लो, एक जैसे सवाल है यार, ये कहाँ तक टिक लगाए हम। भिन्न वाले तो एक भी नहीं छोड़ना आपको। एक ही वाला कर लो, पिता पुत्र वाला। ठीक है, 2 संपूरक कोण ये भी कर लो। करना चाहो तो ये भी कर लो, 18 कर लो भाई। बहुत पुराना सवाल है ये, जब हम पढ़ रहे थे तब से सवाल चल रहा है।
ये भी छोड़ दो, एक ही लगाओ, बल्ले वाला लगा लो, तो ना ठीक। अब इधर क्या करना है आपको बेटा, इधर इधर क्या करना है, करना चाहो तो ये कर लो। 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल इतना, 4 पेंसिल इतने का मूल इतना, तो प्रति एक ठीक नंबर ये कर लो, नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको वैसे सवाल करना चाहो तो ये कर लो, ठीक, आने के चांस कम है, कर लो, 7 नंबर कर लो। 7 के बाद आ जाओ 3G। 3G में आपको कौन कौन सवाल करने हैं, नंबर 2 कर लो, नंबर 2 के बाद हटाओ सब, 5 कर लो, 5 करने हो, बाकी सब हटाओ, ये कुछ नहीं करना है। मीना 2000 निकालने बैंक की उधार, प्रश्न नंबर 11 भी कर लो ये, ठीक, 11 कर लो ये, और बाकी तब छोड़ दो ये। अब एक भी प्रश्न आपको नहीं देखना है, ठीक है। और विकल्प की किताब से मत देखिए आप अनसोल्ड लगाइए, उससे हल करिए। अब आ जाओ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको पहली प्रश्नावली में कुछ नहीं देखना है, हाँ ये कर लो, ये 4A है, 4A का प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ठीक, 10 पे टिक लगा लीजिए, ये वाला, ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए 1 पे टिक लगाओ। 1 के बाद प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 2 पे टिक लगा लो, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 पे भी टिक लगा लो, उदाहरण नंबर 9 पे भी टिक लगा लो। उदाहरण तो छोड़ना ही नहीं यार, 10 पे टिक लगाओ, 11 पे टिक लगाओ, ठीक, 12 छोड़ दो, और इधर इस पे भी टिक लगा लो, ये भी कर लो। अब इधर क्या क्या करना वो देखिएगा, इधर आपको ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना है, एक ये वाला कर लो, ये करने के बाद ये करके दिखाओ, और कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें इतना ही करना है। अब इधर आ जाइए, पेज नंबर 89, मूल ज्ञात कीजिए, पहला एक ये ज्ञात कर लो, और एक ये निकाल लो। यार वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, चलो लेकिन टिक लगवा दूंगा, ऐसी वीडियो के अंदर ही लगवाऊंगा, परेशान ना होइए आप। और ये टिक कर लो एक। प्रश्नावली पे आ जाइए। प्रश्नावली में क्या करना है आपको, कौन सा सवाल देखना, एक देखो, पहला कर लो, दूसरा कर लो, अनरूल्ड वाला, ये भी सवाल पूछा गया अनरूल्ड वाला, और एक ये वाला कर लो, ठीक है, ये वाला टिक लगा लो, और एक ये लगा लो छठा, और बाकी तब छोड़ दो, ठीक। सीधा 4 पे आ जाइए। इसका 23 यानी पहला विभक्त कर ज्ञात कीजिए। मूल क्या होंगे, 2, 3 पे टिक लगाइए, 4 पे टिक लगाइए, और 5 पे टिक लगाइए। इसके बाद ये है हमारा छठे का दूसरा, इस पे टिक लगाइए। अब ये नहीं आएगा बेटा, ठीक है, हटाओ इसको, इस पे टिक लगाइए, इस पे टिक लगा लीजिए, इस पे टिक लगा लीजिए। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, बता रहा हूँ, अगर आपने तैयार कर लिए बस इसी में से फंस जाएगा 100%। इस पे टिक करिए, इस पे टिक करिए, ये लगा लीजिए, ये लगाइए, पूरा तैयार करना है इसको, ठीक है, इस सवाल को पूरा तैयार करना भाई अच्छे तरीके से। 15 के बाद 16 छोड़ दीजिए, 16 पे कुछ नहीं है। 17, 17 ये पहला दूसरा, ठीक, दोनों हैं ये भी कर लो।
और बाकी ये कुछ नहीं करना है आपको इधर। हाँ ये कर लो 24। इसको नहीं करना है, क्या कह रहा है, हटाओ, इसको नहीं करना है। 27, 27 इसको छोड़ दो। 40 में क्या करना है, देखो भाई श्रीधराचार्य का सूत्र प्रयोग करना आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। और सूत्र प्रयोग नहीं कर पाते, बहुत गलत बात है यार। 13 पे टिक लगा लो, 14 पे टिक लगाओ, और ये विभक्त कर ज्ञात कीजिए, इसे पूरा कर लो टिक। 20 भी लगाओ, 21 भी लगाओ, 22 भी लगाओ, और उसके बाकी सब छोड़ दो, ठीक। और ये लगाओ टिक, उदाहरण नंबर पहला, ये टिक लगाओ। 3 पे टिक लगाओ। 4 पे टिक लगाओ। ठीक। इस पे भी टिक लगाओ। तेरह पे टिक लगा लो। 14 पे टिक लगाओ, इसको छोड़ दो। 16 पे टिक लगाओ। इधर देखिए आ जाइए अब, इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का योग इतना गुणनफल, ये छोड़ दो सब, ये कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या क्या करना है, हाँ ये रखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे टिक लगाओ। 13 के बाद ये करो 17, 18, 21, 21 के दोनों कर लो, ठीक है। 21 में ये 3 है, तीनों कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक। अब आ जाइए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्या देखना है, प्रथम पद सार्वधातुक लिखिए, ये तो बच्चों का खेल है यार। 8 पे टिक लगा लो, इस पे टिक लगा लो 7 पर। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में तो एक का मान, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, ठीक। 5, 6, 7 ये लिखिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 2, पेज नंबर 127 पे आ गए। 127 के बाद इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। उदाहरण प्रश्न नंबर 9 हमारा, ठीक। प्रश्न नंबर 9, 11, थोड़ा एक बार 8 देख लें। ये लिखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना, 10वां पद इतना, प्रथम पद लिखिए। 8 पे टिक और लगा लो। ये भी टिका, प्रश्न नंबर 9 पे टिक लगा लो। अब आ जाइए 5B। अभी नहीं, यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 15 है, उदाहरण नंबर 16। 5B पर आ जाओ। 5B में आपको कौन कौन सा देखना है, 5B में देखना है आपको 5वें का पहला देखना है, ये छठा देखना है, 7वां देख लेना, ये देख लेना, ये देख लो एक, नमा पूरा तैयार कर लेना। 11,
ये भी कर लेना भैया, ठीक है। ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना आपको, ठीक, हटाओ, ये नहीं करना है। आगे बढ़ो। चौथा 14 नंबर कर लीजिए। 14 के बाद ये भी खाते में यम प्लस पद अम्मा पद है ना, और अम्मा पद है ना, तो सिद्ध कीजिए। हटाओ, ये छोड़ दो, इधर आ जाइए अगली प्रश्नावली पर। 22 पदों का योग, उदाहरण नंबर पहला। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 14 है, उनका योग इतना, तो प्रथम पद हटाओ, इसको हटाओ। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की जिसके प्रथम पद अंतिम पद इतना इतना इतना, ठीक है, इसे खाते में डालिए। इसको भी डाल लो खाते में। नौ नंबर लिख लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहले का पहला कर लेना, दूसरा कर लेना। है तो बहुत करने के लिए, लेकिन कम से कम टिक लगवाएंगे आपके लिए। तो छोड़ दो इसको। आठ के प्रथम 15 गुर्जों का योग, ठीक, ये कर लेना। सातवां, नवा, 10वां, 11वां, ये भी कर लेना भाई, ठीक। पांचवा एक सीधा सरल सवाल, कोई कठिन नहीं है, इसको भी कर लेना। 5 में कितने हैं ये सब कर लेना। ये वाला 16 नंबर पुरस्कार वाला और कर लेना ये। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा। अब इसके बाद लट्ठों वाला करना चाहो मत करो, इसे रहने दो यार, अभी तक तो आया नहीं। 4 नंबर कर लो। चौदह कर लो। और तो ये बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप विकल्प देख सकते हो, ठीक, ये वाले विकल्प में विकल्प देख लेना इसके। अब आ जाओ त्रिभुज पर। त्रिभुज में क्या देखना है आपको? त्रिभुज में सबसे पहले आपको देखनी थेल्स प्रमेय, ठीक, थेल्स प्रमेय, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, ध्यान से देख लो। और ये भी प्रमेय देखनी है आपको। इसका उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, सॉरी 3 है ये वाला, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, सब बोर्ड की परीक्षा में आयु सवाल 7, 8, 9। 9 के बाद अब आपको क्या देखना है, इसको तो छोड़ दीजिए। 12, 15 पे टिक लगा लो। चलो टिक लगाओ इस पर भी। 18 प्रश्नावली 6B पे आ गए, ठीक है। और इधर क्या देखना है, ये वाला टिक लगाओ, एक ये भी टिक लगा लो, ये भी टिक लगाओ। अब ये रहा हमारा, हम आ गए हैं
हम्म, अब ये बाकी, हाँ ये वाला कर लो, नंबर 10। ठीक, अगली प्रश्नावली पे आ जाइए अब आप, समरूपता कसौटी पर आ जाइए। यदि दो त्रिभुज संगत भुजाएं समान पाते हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो संगत हटाओ, ये नहीं कुछ नहीं। ये दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान पाती हैं तो त्रिभुज समकोणिक होते हैं, ये भी नहीं। दो त्रिभुज संगत भुजा एक युग्म समान पात हो, अंतरित अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कर लो, प्रमेय 6। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर ये वाला दूसरा। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद ये रहा, देखो ठीक है, उदाहरण नंबर 4, इस पर टिक लगाइए, 5 पे टिक लगाइए, 5 के बाद 6 छोड़ दीजिए, 6 के बाद ये भी छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ नंबर 8 पर, 9 के बाद प्रश्नावली में आपको कौन सा देखना है, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। तीन के बाद नंबर 4 देख लीजिए। चार के बाद आपको देखना है 8, 10, अब आपको इधर कुछ नहीं देखना है, ठीक, कुछ भी नहीं देखना है यार। चलिए आगे बढ़िए। अब आ गए हम निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और बीच की दूरी तो आती होगी आपको यार। हाँ, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये वाला 10वां भी है, ठीक, 11 भी है, ये भी 11 है, 13 लगाइए, 14 भी लगा लीजिए, ये भी 14 है हमारा, ये लो 16, 16 के बाद 17, 18। प्रश्नावली पे बीच की दूरी तो आपको आनी चाहिए, तो फिलहाल फिर भी बता दे रहा हूं मैं, ये वाला टिक कर लीजिए आप। ये 14 बहुत बार आया ये वाला सवाल, ठीक है। दूसरा, तीसरा, नहीं इसका तो अथवा ये वाला, पांचवा, 11वां भी कर लो, हम्म, 15। अब प्रश्नावली अगली पे आ जाओ, उदाहरण नंबर पहला, पेज नंबर 195 पे आ गए, ठीक है, 195। सूत्र याद करिए भाई, देखो सूत्र याद है तो आप सवाल लगा ले जाओगे, वो सूत्र याद नहीं तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत में पड़ जाओगे आप। टिक लगा लीजिए इस पे। उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 5 के बाद आपको देखना 9,
तो प्यारे बच्चों 9 के बाद 10 अभी तक ये प्रश्न आया नहीं, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, लेकिन है सरल, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़िए। 13 पे टिक लगाइए। ये वाले सभी तैयार करना, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी तैयार, 5वां छठा ये सब करना। इधर आ जाइए, पेज नंबर 202। 202 पे प्रश्न नंबर 8 लगाना है आपको। 7 भी कर लीजिए, 8 भी कर लीजिए, ज़्यादा अभ्यास करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। 9 पे टिक लगाइए, 12 पे टिक लगाइए, 11 पर भी टिक लगा लो। और देखो 13 जो सवाल है अभी तक आया नहीं भैया, इसको भी कर लीजिए, ठीक, क्या पता आ भी जाए। 13 लगा लीजिए टिक। 14 पे टिक लगाइए, 17, 18 भी कर लो, सरल सवाल है, बीच की दूरी निकाल के, ठीक, सरल है। 19, 20, हटाओ, अब बाकी सब छोड़ दो। ये त्रिकोणमिति पे आ जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। ये तो सरल सवाल है यार, तो आपको आते होंगे, फालतू के समय खराब हो रहा है यार ये। बाईस, ये भी कर लो भाई। 17। अब प्रश्नावली पे देखिए आप कौन सा लगाओगे। इसमें से एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सब कुछ नहीं आएगा। ये ड्रामाबाजी कुछ नहीं है। 8 में कुछ नहीं लगाना आपको। इधर आ जाइए, इधर क्या करना है, ये 16 तैयार कर लीजिए। 16 के बाद आपको क्या करना, 19 तैयार करिए। 19 के बाद कौन सा होना चाहिए, उन्नीस के बाद ये 31 पे टिक लगा लो। 31 के बाद यहाँ पे आ जाइए अब 33, 34, 35, 36। चलिए बाकी सब छोड़ दो, अब आगे आ जाइए। पेज नंबर 220 पे आगे, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर चौथा, उदाहरण नंबर चौथे का दूसरा, 5वां, छठा, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना, ठीक है। 8वां, 9वां, ये सब। 10वां भी टिक लगा लो ये, और ये छोड़ दो। ये भी कर लो कर लो कर लो कर लो, सही सवाल है, अच्छा यार, इस पे 2 बार टिक लगाओ, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल लगाओ, टिक इस पे खटाक से। इधर आ जाइए, ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे टिक लगा लो भैया। 5 पे भी टिक लगा लो, और ये सब तैयार करो, ठीक, ये वाले विकल्प हैं, ये भी तैयार कर लो सब। अब आ जाओ अगली प्रश्नावली पर। तो इसमें पहला तैयार करिए, सूत्र तैयार करिए वाले, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये मारो, ये भी कर लो।
प्रश्नावली पे आ जाओ। पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, और तीसरा भी कर लो, चौथा भी कर लो, पांचवा भी कर लो, छठा भी कर लो, ये छोड़ दो, 17 कर लो, 14 कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और इसके बाद ये छोड़ दो, ये कर लो, और एक ये कर लो, इधर एक ये कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक, इतना तैयार कर लेना इधर। अब आ जाइए, त्रिकोणमिति तो हो गई खत्म हमारी, और ये वाले इसमें थोड़े दो एक और बचे हुए हैं, तो करना चाहो तो नमा भी कर लो आप। ग्यारहवा भी कर लो। ऊंचाई दूरी पे आ जाओ। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 3, पर इधर से देख लें। उदाहरण नंबर पहला और ये वाला, ठीक। उदाहरण नंबर दूसरा ये, इस पर भी टिक लगा लो। आठ पे टिक लगाओ। बारह पे टिक लगाओ। देखो ये बेटा चांस आने का, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 लगाए टिक इस पे, अभी तक आया नहीं, काफी दिन हो गए, 3-4 साल से ये नहीं आ रहा है। ये भी टिक लगाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। हटाओ, उसको नहीं करना है। बहुमंजिल भवन, ये भी टिक लगाओ। उन्नीस पे टिक लगाओ। 20 पे लगाओ टिक। बाईस, ये भी टिक लगा लो। इधर कौन सा देखना है आपको? नौ पे टिक लगाओ। इधर पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। इधर प्रश्नावली पे आ जाइए अब आप। बारहवां है 14 नंबर, 15 नंबर, 18, 7वां। प्रश्नावली 9B पर आ गए, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही रखिए। हाँ, ये एक ये और कर लो, बाद में तक 10 मानते में इसका। अब आ जाइए व्रत पर, आ जाइए अब आप। व्रत में क्या करना वो देखिएगा। व्रत में सबसे पहले आपको प्रमेय देखनी है एक ये वाला कर लो कर लो कर लो कर लो, ये ठीक है, ये सही है। एक ये भी ठीक है। ये कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। ये सब हटाओ।
24 पे टिक लगाओ। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता भाई। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ज्यादा, हटाओ ये नहीं आएगा। ठीक, ये टिक लगाई। नंबर 2, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, ये टिक लगाइए। नंबर 3 के बाद नंबर 4 टिक लगाइए। नंबर 4 के बाद आपको करना है क्या, 2 प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्य, ठीक, ये कुछ नहीं है। सिद्ध कीजिए कि किसी भाव बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन। ठीक है, ये सही है। 7 टिक लगाइए। 7 के बाद एक ये वाला कर लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 के बाद 18 नंबर। और इधर कुछ नहीं आने वाला बस। इसमें प्रमेय नहीं दिखाई दी है, जो यानी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, वो इसमें दिखाई नहीं दी। कहाँ पर है ये, ठीक, वो एनसीईआरटी में, उसमें आप देख लेना जाके। ठीक, यानी प्रश्न है हमारा, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, ये वाली प्रमेय है, आप एनसीईआरटी से देख लीजिए या कहीं अनसोल्ड में भी दिया होगा, वहां से देख लीजिए। अब आ जाइए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्न नंबर 1, 2, 3 ये वाला। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या देखना है, ये टिक लगा लीजिए। इसके बाद ये लगाइए, ये भी टिक लगा लो, ये भी टिक लगा लो, ये भी लगा लो। इसके बाद 7 नंबर पर टिक लगा लीजिए। 7 का 8 पर टिक लगाइए। 8 के बाद ये तो कुछ नहीं आने वाला, सब हट गया है। ये नहीं करना आपको, जो टिक लगाए वही करना है आपको, फालतू ड्रामाबाजी कुछ मत करिए आप। इतना काम करने के बाद नंबर से पे टिक लगाइए। नहीं, रुक जाओ, अभी देख लूँ मैं। हाँ ठीक है, इस पर टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इधर आ जाइए, इस पे टिक लगाइए प्रश्न नंबर 2 पर। 4 पे टिक लगाइए। और इधर क्या करना है, 7 पे टिक लगा लीजिए। इसको छोड़िए। अब इधर कौन सा करना है हमें, प्रश्न नंबर 13 पे टिक लगा लो। 13 के बाद 14 पे टिक लगा लो। 15 पे टिक लगा लो। और 15 के बाद ये सभी छोड़ दीजिए। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर। अब ये सब छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाइए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। तो इससे पहला टिक लगाइए। उदाहरण नंबर 2 पे टिक लगाइए। इसको छोड़ दो, इस पे टिक लगाओ। और उसके बाद ये भी कर लो, करना चाहो। ठीक, सवाल है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है ये, अरे भाई यहाँ पे 64 है, कहीं 8 है, सवाल तो वही है। ये लगाओ टिक। नंबर 14, 16 पे टिक लगाओ। 17 पे टिक लगाओ। अब इधर आ जाइए, पहले पे टिक लगा लो। दूसरे पे टिक लगा लो। चौथा, ये कुछ नहीं करना, आप जितना आप टिक लगाए उतना ही करना खाली आपको बस, क्योंकि मुझे पता क्या क्या सिलेबस में आपके है, क्या क्या नहीं है।
छठा पे टिक लगा लो, नहीं तो आप ऐसे पूरी साल भर मेहनत करते रहोगे। ये भी कर लो। नंबर 10, क्योंकि जो डॉक्टर मनोहर की किताब है इसमें बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, बेचारे बच्चे उसी में हिल के रहते हैं। इधर क्या देखना है आपको, इसमें देखना है देखना चाहो तो कलमदान का देख लो। ये वाला देख लो, ठीक है। नंबर कौन सा 4 होगा, जो भी मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये भी देख लो, ठोस में ऊंचाई, ठीक है। ये वाला भी देख लेना है। ठीक, इसमें इतनी करिए। ये भी नहीं करना है। ठीक, उदाहरण नंबर पहला। दूसरा, हम पेज नंबर आगे 319 पे आ जाइए आप। तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। ये सब ठीक सवाल अच्छे हैं। फिर यहाँ पर क्या करना है हमें, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक, समांतर माध्य इतना, उनके भारों का योग कितना होगा, ये भी कर लो। अब इसके बाद आपको भाई समांतर माध्य निकालना आना चाहिए, समांतर माध्य, बहुलक, ये सब आने चाहिए आपको पहले से। फिर भी हम जो बढ़िया टिक है वो लगवा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला टिक लगा लो, ये वाला टिक लगा लो एक। क्योंकि हर साल सवाल बदल के आता है इसमें। इसमें एक एक्स वाई वाला मान ज्ञात करने के लिए था, एक ये वाला टिक लगा लो। ठीक, ये भी टिक लगा लो, आपका मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत पुराना सवाल है यार, लेकिन इसको मत लगाइए आप। प्रत्येक बच्चे को समांतर माध्य, बहुलक माध्य का ये तो निकालना आना चाहिए भाई। ये मिल गया। ठीक है, इस पे टिक लगाइए आप। पेज नंबर 353, उदाहरण नंबर 10, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। इस पे टिक लगाइए। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 4 पे टिक लगा लीजिए। 4 के बाद 9 पे टिक लगाइए। इधर आ जाइए, हल सहित, ठीक, विभेद पे ये वाला टिक लगाइए, ठीक है। ये वाला टिक लगाइए आप, ये और ये तो छोड़ना ही मत, जो 22, 23, 24 में आए हुए सवाल हैं। 3 पे टिक लगाओ। ठीक, ये 4 रहा, ये इस पे टिक लगा लो। पेज नंबर 364, 21 नंबर, 12 नंबर पर एक ये रहा, ये लगाओ टिक। प्रायिकता पे आ जाइए। प्रायिकता में क्या देखना, 53 रविवार की प्रायिकता, सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 1/7। कहाँ पर है, सी, 1/7 ये वाला, ठीक है। ये लगाओ 52 पत्ती वाला, ये लगाओ 4 नंबर, ये लगा लो। 53 लीप वर्ष है तो 2/7 हो जाएगा इसका आंसर, 2/7। और इसके बाद 11 पे टिक लगा लो। 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, ये भी कर लो 23। प्रश्नावली पे आ जाओ। इसमें क्या करना है आपको, कौन सा देखना है, नंबर 3 देखना है। नंबर 3 के बाद 6 नंबर देखना है, 7 देखना है, 7 के बाद 12 भी देख लो, 13 भी देख लो, 16, 17, सरल सवाल है यार ये तो। और ये भी देखो 19, 20, 23, 24। तो बस, तो अगर प्यारे बच्चों आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपके 95+ नंबर कहीं नहीं जाए, कोई मेट नहीं सकता है। ठीक है भैया, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।